कोई भी हनुमान जी की महिमा को नहीं गा सकता, कभी भी नहीं गा सकते, न इनकी महिमा का कोई पार है। गोस्वामी जी ने आगे लिखा हनुमान चालीसा, ए हा तुम उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाए राजपद दीना। ए हा श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। आहा हा तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी ने उपकार किया सुग्रीव पर। बोले क्या? बोले सुग्रीव को राम जी से मिलवाया और राम जी को सुग्रीव से मिलवाया। और एक बात और, बोले क्या? राम मिलाए राजपद दीना। देखो हनुमान जी ने भैया राजा बनाने का काम किया है। क्या बनाने का काम किया? बोलो, अरे जरा जोर से तो बोलो। क्या बनाने का काम किया हनुमान जी ने? राजा। देखो भैया, सुग्रीव को राजा किसने बनवाया? किसने बनवाया? हनुमान जी ने। अच्छा, विभीषण को राजा किसने बनाया? बोलो बोलो, हनुमान जी ने। यहां तक कि अंगद जी को युवराज किसने बनवाया? हनुमान जी ने। यहां तक कि राम जी को भी फिर से राजा किसने बनवाया? बोलो बोलो बोलो। तो हनुमान जी क्या करते हैं? राजा बनवाते हैं। क्या करते हैं? अब जिन जिन को राजा बनना हो वो हनुमान जी के चरण पकड़ लो। है? किसके चरण पकड़ो? अरे बोलो ना। क्योंकि तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए। राम जी ने, हनुमान जी ने उपकार सुग्रीव के ऊपर किया। सुग्रीव के ऊपर क्या उपकार किया? राम जी आए, ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। राम जी जब वन में जानकी माता रावण चोरी करके ले गया तो राम जी घूम रहे। सबरी माता ने कहा, महाराज ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव नाम का बाण रहता है, उनसे यदि आप मित्रता करो तो शायद जानकी माता का पता लग जाए। तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों जा रहे माता जानकी जी की खोज में। ऋष्यमुख पर्वत आया तो राम जी नजदीक पहुंचे। ऊपर से सुग्रीव ने देखा कि दो राजकुमार धनुष बाण लिए हुए आ रहे। तो सुग्रीव को डर लगा, हो सकता बाली ने मारने वाले भेजे। हनुमान जी से बोले, हनुमान जी सचिव थे, सलाहकार। सलाहकार तो हनुमान जी जैसा होना चाहिए। जिसके सलाहकार है ना, उसका कभी राजपद नहीं जाने दिया। एक बात बोले बांधा बालो, कह दो बोलो। किससे सलाह लेते हो ये बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। सलाह यदि तुम मंथरा से लोगे तो बेटा हाथ से चला जाएगा, और सलाह यदि तुम कृष्ण से लोगे तो खोया राज्य प्राप्त हो जाएगा। बात समझ आई? सलाहकार मतलब कान भरने वाले। ये कान भरने वाले बहुत खतरनाक होते हैं भाई भैया। हम लोग कहते हैं ना, आओ बहन चुगली करें। ये चुगलखोर ना बहुत खतरनाक होते हैं। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से। 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, पर 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। हाँ, 4 कदम चोर से दूर रहो, 14 कदम लतखोर से दूर रहो, पर 74 कदम चुगलखोर से दूर रहो। ये बसा बसाया घर बर्बाद कर देते हैं चुगलखोर। बड़े खतरनाक हैं। जो कल तक राजा बनने वाले थे ना राम जी, एक चुगलखोरनी ने क्या किया? पूरा नाश कर दिया कि नहीं? बोलो हाँ जी या ना जी? अरे बोलो ना।
तो सलाह देने वालों से सावधान रहिए। एक बांदा की हिरनी थी, हिरनी। तो बगल में यहां बांदा में एक नदी है केन। केन नदी के किनारे पर एक हिरनी खड़ी थी बांदा में। ऊंट पार करके आया तो हिरनी ने पूछा पानी कितना है? ऊंट बोला घुटनों तक। बोले सही में? बोले कसम से। और हिरनी ने कहा जब घुटनों तक है तो हम तो चले ही जाएंगे। और जैसे ही वो गई सोई डूब पड़ गई, मरते मरते बची। बड़ी मुश्किल से निकली तो बाहर आकर के ऊंट को गाली देखी, बोली कि बड़ी बेशरम हो तुम, बड़े बेशरम हो तुम तो कह रहे थे घुटनों तक पानी है, मैं तो एक बार में ही डूब गई। ऊंट बोला मेरे घुटनों तक है, तेरे थोड़ी कहा है, मेरे घुटनों तक था, तुम्हारे वाले का तो तुम जानो। इसलिए कई बार कोई सलाह देना तो थोड़ा सावधान रहना। सलाह देने वाले अपने हिसाब से सलाह देते हैं, उसको लेना अपने हिसाब से, बुद्धि अपनी प्रयोग करना। हमारी कथा को भी हम कह रहे हैं पर सुनना तुम अपनी समझदारी से। कि हम कह दें एक जगह हमने कथा कही, उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया। हमने कहा वो एक यहाँ यूपी में हमारी कथा हुई, ठंडियों के दिन थे, भयंकर ठंडी है, और ठंडियों में तो भैया पूछो ही मत। कई लोगों के नाम ज्वाला सिंह है, वो भी 2 रजाई में सो रहे। जिनके नाम ज्वाला सिंह है वो भी ठंडी में रजाइयों में सो रहे हैं। तो ठंड तो बड़ी विचित्र होती है। और ठंड में कई लोग तो कथा में बिना नहाए मत आना, सुन लो, चाहे जितनी ठंडी हो गए। और ठंड से बचने का हमारे पास उपाय। तो हमारी यूपी में झांसी में एक कथा हुई। झांसी के पास एक गांव में, बहुत पुरानी बात है भैया, कथा हुई तो हमने एक चेला से कहा कि कल राम जन्म है, गांव में बुलौवा दे दो। अपने बुंदेलखंड में बुलौवा चलाऊंगा, बुलौवा दे दो भैया, निमंत्रण दे देना, कल राम जन्म है। बोला गुरुजी हम ना जाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले हमें ठंड लगती है, हम नहाते नहीं है ठंडियों। हम कहा बेटा कितने दिन? बोले कम से कम 1 सप्ताह। तो बोले हमने सुना गुरुजी तुम तो मंत्र वंत्र जाना, तो मंत्र बता दो ठंड ना लगे। हमने कहा जिससे प्रेम करते हो बाल्टी में पानी लो, उसका नाम लिखो, 1 डब्बा डालो, उसका नाम लो। हमने कहा भगवान से प्रेम, जिस भगवान से प्रेम। अच्छा भगवान कहना हम भूल गए, हमारे मुंह से निकला जिससे प्रेम करते हो उसका नाम लो, ठंड भग जाएगी। वो दूसरे दिन आया, बोले गुरु। हमने कहा चेला। अरे बोले गुरु गजब का मंत्र दिया, अब तो हम रोज नहाएंगे। हमने कहा क्या दिया? बोले आपने कहा था जिससे प्रेम करते हो उसका नाम लेना, ठंड भग जाएगी। तो हमने कहा तुमने कौन सा मंत्र बोला? हमने कहा जय शांति बाई, जय शांति बाई, जय शांति बाई। हम कहा बेटा ये कौन सा मंत्र? बोले गुरुजी हमारी लुगाई का नाम है। तो हम कहा भैया लुगाई का कब से मंत्र बन गया? बोले आपने ही तो कहा था जिससे ज्यादा प्रेम करते हो उसका नाम लो, ठंड नहीं लगेगी। तो हमने कहा जय हो तेरी। अच्छा विचार करो, शांति बाई घरवाली का नाम लेने से ठंड भग सकती है, भगवान का नाम लेने से भूत नहीं भग सकते हैं क्या? लुगाई का नाम लेने से जब ठंड दूर हो सकती, तो भगवान का नाम लेने से क्या संकट दूर नहीं हो सकते हैं? बोलो जरा जोर से बोलो। तो सुग्रीव के सलाहकार कौन है? बोलो, अरे जोर से तो बोलो। हनुमान जी। कौन है? हनुमान जी सलाहकार होंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। और भैया सलाहकार यदि मंथरा हो तो जिंदगी नरक। अब तुम्हें सलाह किसकी लेनी है? कुछ माताएं हमने देखी हैं मंथरा की ही सलाह लेती हैं, उनके घर में महाभारत ही मची रहती है। बोलो सीताराम। जोर। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों अभी तक